नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को 1 लाख की एक मुफ्त आर्थिक मदद देगी झारखंड सरकार। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को झारखंड सरकार मुख्य परीक्षा साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के पीछे का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर की शीर्ष सेवाओं में SC/ST समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को खर्चे की चिंता किए बिना अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। राज्य सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो के 2 केंद्रीय सदस्य सहित 1 दर्जन कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने 28 अक्टूबर को चतरा जिले के 1 दर्जन नेताओं व कार्यकर्ताओं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं व कार्यकर्ताओं में 2 केंद्रीय सदस्य हैं। इन सभी का निष्कासन 6 वर्षों के लिए हुआ है। उनके ऊपर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी बोले, मंत्रियों को बचाने के लिए लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी। झारखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार पर लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार को डर है कि कहीं उसके भ्रष्ट मंत्री जांच के घेरे में न आ जाए। उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति इसलिए रोकी गई है ताकि गैर कानूनी गतिविधियां चलती रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सूचना का अधिकार कानून निष्क्रिय है, सुनियोजित तरीके से नियुक्तियां रोक दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार को डर है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू की गई तो उनके मंत्री जांच के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के संरक्षण में लूट और भ्रष्टाचार बेरोक टोक जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा झारखंड। महाराष्ट्र को 3-1 से हराया। फाइनल में हरियाणा से होगा मुकाबला। 11वें राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को 3-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज हरियाणा और झारखंड के बीच खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों का गांव-गांव होगा सर्वे। कोविड वैक्सीन नहीं लेने वालों का अब गांव-गांव में सर्वे होगा। प्रशासन की पहल से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह योजना बनी है। सर्वे के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल एवं RCH पदाधिकारी डॉक्टर जुझार मांझी ने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक की ताकि सामुदायिक व प्राथमिक केंद्र प्रभारियों की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग की सहिया व आंगनबाड़ी सेविका 1595 गाँव में सर्वे शुरू कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रात में भी सौर ऊर्जा से जगमग होंगे झारखंड के 5 हवाई अड्डे। झारखंड के 5 हवाई अड्डे अब रात में भी सौर ऊर्जा की रोशनी से जगमग होंगे। झारखंड में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए काम करने वाली सरकार की इकाई जरेडा ने राज्य के हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। जिन हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन इकाई की स्थापना की जानी है उनमें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सहित देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह हवाई अड्डे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो असहाय हो रहे पुलिसकर्मी। सरकार की नजरे इनायत की राह देख रहे 1 महीने से धरना पर बैठे सहायक पुलिसकर्मी परिजन लगा रहे उपायुक्त कार्यालय के चक्कर। झारखंड सहायक पुलिस अपनी अस्थायी सेवा और वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से मोहराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी खुद से खाना बना और पंडाल बनाकर खुले आसमान में रहने को विवश है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा अभी तक इन लोगों की सुध नहीं ली है, जिससे सहायक पुलिसकर्मी अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। 1 महीने के इस आंदोलन में कई बार विपक्ष के नेता उनके साथ सहानुभूति दिखाई। इसमें अपने कार्यालय में बहाल करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल है, लेकिन इनकी मांग को विपक्ष नहीं बल्कि सरकार को पूरा करना है। इसलिए इन सहायक पुलिसकर्मियों को इंतजार है कि अगर सरकार के कोई मंत्री न भी आए तो कम से कम सत्ता पक्ष की ओर से कोई तो आए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। इन पुलिसकर्मियों का आरोप है कि सत्ता में बैठे नेता विगत 1 महीने से खामोश है, जिससे सहायक पुलिसकर्मी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने बताया आदिवासियों को विस्तार का भंडार, तो हेमंत सोरेन बोले मैं सीएम नहीं होता तब भी आता। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 के अवसर पर कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने संदेश भेजा है। संदेश का वाचन यहाँ महोत्सव के मंच पर कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने किया। संदेश में राहुल गांधी ने कहा है, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भारत भर के आदिवासी कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए बधाई देता हूँ। अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करें। मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में स्वागत करता हूं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तब भी इस आयोजन में शामिल होने आता। झारखंड के सीएम ने आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए वंचित वर्ग को आगे लाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास सराहनीय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम सोरेन का केंद्र पर हमला, कहा सरकार का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान मध्य वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की ओर नहीं है। सोरेन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे। उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पत्रकारों की तरफ से केंद्र सरकार के कामकाज पर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के हर फैसले से केवल राजनीतिक लोग ही नहीं, आप भी प्रभावित होते हैं। महंगाई, रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था आज किस जगह है? केंद्र सरकार का ध्यान मध्य वर्गीय लोगों, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की ओर नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सदर अस्पतालों में जल्द आने वाली है बम्पर वैकेंसी। कोरोना काल में सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के चलते जिला स्वास्थ्य समिति संविदा पर 273 कर्मियों को बहाल करेगी। इसमें जिलों में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के कर्मियों के साथ ही एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट सहित करीब 31 पदों पर उन्हें बहाल किया जाएगा। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के दौरान सदर अस्पताल में जी अलर्ट आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 326 लोगों को काम पर रखा गया था। इनमें पारा मेडिकल स्टाफ, एएनएम, जीएनएम, वार्ड असिस्टेंट, सफाई कर्मी, ट्रॉली मैन, बॉडी कैरी करने वाले और सफाई कर्मी शामिल थे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का बिल क्लियर करने और इन कर्मचारियों को वेतन देने में हो रही परेशानी को देखते हुए अब इन्हें 1 साल के अनुबंध पर रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेडियो सब इंस्पेक्टर नियुक्ति में सरकार से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर के पद पर उम्मीदवार के अयोग्य करार दिए जाने पर सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दुष्यंत कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक अदालत ने सरकार को 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकार को यह बताने को कहा है कि प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता इस नियुक्ति के लिए विचाराधीन है या नहीं। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने वर्ष 2017 में पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था। उनकी ओर से भी आवेदन दिया गया, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद आयोग ने उन्हें सफल घोषित नहीं किया, जबकि उन्होंने विज्ञापन में मांगी गई शैक्षणिक योग्यता से उच्च डिग्री हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन की परीक्षा 31 अक्टूबर को। राजधानी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए 884 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 में एडमिशन के लिए आए आवेदन शामिल है। प्राप्त आवेदन के आधार पर शहर के 3 स्कूलों में 31 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा सुबह दिन के 1:30 बजे तक निर्धारित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 एम्बुलेंस का रास्ता न रोकने वाले पर जुर्माने का प्रावधान। न सिर्फ पूर्वी सिंहभूम बल्कि राज्य भर में एम्बुलेंस के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने पर कोई जुर्माना राशि निर्धारित नहीं है, लिहाजा कोई शिकायत भी नहीं है। लिहाजा कोई शिकायत आती भी है तो जो बाधा उत्पन्न करने वाला है उस पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है या फिर वाहनों के कागजात जाँच कर उस पर कार्रवाई होती है। मानगो शहर में एम्बुलेंस के आवागमन का सर्वाधिक व्यस्त क्षेत्र मानगो है। इसकी वजह है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, पटमदा, सरायकेला खरसावां के चांडिल, निमडी, चौका आदि क्षेत्र से मरीजों को लेकर वाहन मानगो से ही प्रवेश करते हैं। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी की तरफ से सभी ट्रैफिक थानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि एम्बुलेंस के रास्ते में कोई वाहन जबरन बाधा उत्पन्न करता है तो इसकी शिकायत एम्बुलेंस चालक द्वारा की जाती है या ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्वयं देखा जाता है तो तत्काल ही बाधा उत्पन्न करने वाले वाहन की कागजात जाँच कर निर्धारित जुर्माना लगाया जाए। उसके बाद वाहन को जब्त कर कार्रवाई की जाए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धनबाद में निकली 79 नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली। नौकरी के इंतजार कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धनबाद में 79 नर्स, रसोईया और विभिन्न पदों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली निकाली गई है। शहरी स्वास्थ्य मिशन, कुपोषण उपचार केंद्र, शिशु बाल सुरक्षा योजना, जिला यक्षमा विभाग आदि के लिए नर्स, काउंसलर, पारा मेडिकल कर्मी, रसोईया की बहाली निकली है। 12वीं से स्नातक पास वैसे अभ्यर्थी जिसके पास उपरोक्त विषयों में डिग्री है और 1 से 5 वर्षों का अनुभव है, वह इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। बहाली में धनबाद जिला के निवासियों और स्थानीय बोली बोलने और समझने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में केसीसी लोन का हाल बेहाल। किसानों ने खरीफ के समय में दिया आवेदन, रबी में भी नहीं मिला ऋण। पूरे देश में किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच गढ़वा जिले में किसानों को नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी एवं बैंक कर्मी ऋण देने के मामले में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। खरीफ के मौसम में आवेदन देने वाले किसानों को रबी फसलों का समय शुरू हो जाने पर भी ऋण नहीं मिल पाया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले ऋण को लेकर पिछले करीब 6 महीने से जिले में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन किसानों को ऋण के बदले सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कस्टमर अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने वाले 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बाबा नगरी देवघर में साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की छापेमारी के बावजूद यह सिलसिला जारी है। पुलिस ने गुरुवार को जिले के 4 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने में प्रेस वार्ता कर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने कहा कि देवघर जिला के कुंडा, पथरोल, जसीडीह और मधुपुर थाना क्षेत्र में देवघर एसपी के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया और 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र के लिए भाजपा का एको प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर की बैठक बुधवार को किशोर संघ भालूबासा में हुई। इसकी अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अमर कुमार बाउरी ने की। इस बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी एवं 20 मंडल अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। सभी पदाधिकारी को प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत बनाने और मुखर होने का आह्वान किया। बैठक में अमर बाउरी ने कहा कि हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण जाति प्रमाण पत्र तक निर्गत नहीं हो रहे हैं। 1 नवंबर को जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना तय किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तांत्रिकों से बॉन्ड भरवाएगी झारखंड पुलिस। डायन बिसाही पर मास्टर प्लान। डायन बिसाही हत्याओं और उत्पीड़न के मामलों से तांत्रिक, पाहन, पुजारी समेत अहम कड़ी होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो न केवल अंधविश्वास को जन्म देते हैं बल्कि इस आड़ में विभिन्न तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। कई बार खुद को साबित करने के लिए तो कई बार गाँव के दबंगों के कारण किसी निर्दोष को डायन बताकर प्रताड़ित करवाते हैं या फिर हत्या करवाते हैं। इसके लिए अंधविश्वास का जाल बिछाते हैं। इसे देखते हुए रांची पुलिस भी मामले पर गंभीर है और वैसे लोगों की पहचान कर रही है न जो इस तरह की घटना में संलिप्त रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती है। तमाड़, बुड्डू, हटिया, अनगढ़ा, नगड़ी और मांझी, नरकोपी जैसे इलाकों में इस तरह की वारदातें हुई है। रांची पुलिस ने इस मामले में अब तक की जानकारी के अनुसार 6 तांत्रिकों को आइडेंटिफाई कर उनसे बॉन्ड भरवाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुंटी में 550 ग्राम अफीम के साथ 2 धराए, 6 लाख रुपए बरामद। अड़की थाना क्षेत्र के मदहातू व 3 तिल्ला के आसपास जंगल क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को 550 ग्राम अफीम और 6,04,070 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अड़की थाना क्षेत्र के मरांग बुरू टोला माइल चिग्गी के रहने वाले 28 वर्षीय रोकन मुंडा और बगड़ी टोला गिरजा टोली के रहने वाले 35 वर्षीय लक्ष्मण स्वांगी शामिल है। इनकी जानकारी खुंटी जिला के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 दिनों में 8,000 लोगों का होगा टीकाकरण। पाकुड़ में आने वाले 4 दिनों तक 8,000 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 4 स्थानों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवल कुमार ने बताया कि पूरे प्रखंड में अब तक 50,000 लोगों को कोरोना का पहला एवं दूसरा डोज दिया जा चुका है। आने वाले दिनों में इसके अतिरिक्त और 50,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिले में 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।